हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा योर बायोलॉजी टीचर। लास्ट वीडियो में हम आपको पढ़ा चुके थे ड्रग्स एंड देयर अब्यूसेस, टोबैको का इफेक्ट क्या होता है और अल्कोहल से हमें क्या इश्यू होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी थी। हाँ, उसके अलावा मैंने आपको लिम्फोइड ऑर्गन्स भी पढ़ा दिए थे। इस चैप्टर में अब सिर्फ डिसीजेस रह गई हैं। मैं आपको बैक्टीरियल डिसीजेस, वायरल डिसीजेस, प्रोटोजोन डिसीजेस, फंगल डिसीजेस और मैं आपको पढ़ाऊँगा कई सारे एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीजेस। ये सारी डिसीज हम एक एक करके इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं। इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिसीजेस। पहले मैं आपको नाम बताऊंगा, इससे रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ सिर्फ उतनी ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरियल डिसीज में एक डिसीज है, नाम है उसका टाइफाइड। सभी ने नाम सुना होगा, टाइफाइड। हम देखेंगे टाइफाइड को किसने कॉज कराया, टाइफाइड को कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है। ठीक, किस बैक्टीरिया से होता है। सबसे पहली डिसीज होगी टाइफाइड, तो आप बताओगे कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी से कौन सी बीमारी हो रही है बच्चों? टाइफाइड। सेकंड, टाइफाइड के बाद कौन सी पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे निमोनिया। क्या पढ़ेंगे? निमोनिया। किससे होती है बीमारी कॉज? तो आप बताओगे कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, एक और है इसका पैथोजन जिसकी वजह से होती है, उसका नाम होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक, तो टाइफाइड किससे हो रही है? साल्मोनेला टाइफी से हो रहा है। दूसरा किससे हो रहा है? निमोनिया हो रही है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इनसे हो रही है। ये सब बैक्टीरिया कॉजिंग डिसीज बता रहा हूँ। थर्ड है प्लेग। प्लेग को ब्यूबोनिक प्लेग भी कहते हैं। प्लेग या फिर ब्यूबोनिक प्लेग भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है ये कौन से पैथोजन से हो रहा है, किस बैक्टीरिया से हो रहा है? तो आप बताओगे यर्सीनिया पेस्टिस। एक पैथोजन है, उसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस, कॉज्ड बाय यर्सीनिया पेस्टिस। ये यर्सीनिया पेस्टिस से कॉज होगा कौन? प्लेग। इसके बाद आप देखिए कौन सी डिसीज पढ़ेंगे। इसके बाद है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस टीबी बोलते हैं इसको। ठीक, इसको हम एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट कोच, उन्होंने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको कोच डिसीज भी कहते हैं। ठीक है, कौन सी डिसीज है? ट्यूबरक्लोसिस या कोच डिसीज। इसमें बॉडी के ऑर्गन डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। ठीक है, ये किससे कॉज होगा? तो आप बताओगे कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोई। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोई। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोई से होती है कौन सी डिसीज? ट्यूबरकुलोसिस। इसके बाद लेप्रोसी। लेप्रोसी को कोढ़ बोलते हैं या हैंसेंस डिसीज। हैंसेंस डिसीज, लेप्रोसी को हम हैंसेंस डिसीज भी कहते हैं। क्यों? तो आप बताओगे
caused by Mycobacterium leprae. Mycobacterium leprae, ये क्या है आपका बैक्टीरिया है जिससे ये कॉज हो रही है। नेक्स्ट है कॉलरा। कॉलरा ये जिस बैक्टीरिया से होती है उसको हम बोलते हैं विब्रियो कॉलराई, कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलराई। ये कॉमा शेप्ड होता है, ये बैक्टीरिया कैसा होता है बच्चों, कॉमा शेप्ड। ठीक है, विब्रियो कॉलराई से ये बीमारी होती है। उसके बाद आप देखोगे डिफ्थीरिया। डिफ्थीरिया ये किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम डिफ्थीरिया। caused by Corynebacterium diphtheriae। ठीक है, इससे होता है। नेक्स्ट है टिटनस। इसे लॉक जॉ कहते हैं, इसमें नेक स्टिफ हो जाती है। कौन सी बीमारी है बच्चों, तो आप बताओगे लॉक जॉ। ये किससे होगी, तो आप बताओगे कॉज्ड बाय, लॉक जॉ डिजीज किससे कॉज होगी, तो आप बताओगे कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। तो ये मैंने कुछ आपको डिसीजेस बताए हैं, तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग कौन सी डिसीज डिस्कस करने वाले हैं। बैक्टीरियल डिसीजेज हैं टाइफाइड, निमोनिया, प्लेग, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, कॉलरा, डिफ्थीरिया एंड टिटनस। ये कुछ बैक्टीरिया से होने वाली डिसीजेस हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, यहाँ पर हम उतना ही करेंगे जितना आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो टाइफाइड एक बैक्टीरिया से कॉज होती है जिसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया होता है जिससे ये डिसीज कॉज होती है। अब यहाँ पर बात समझो, बेसिकली टाइफाइड हो कैसे रहा है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से। अगर कोई व्यक्ति है जिसको टाइफाइड हो रखा है, अगर जब वो खांसेगा, जब वो छींकेगा तो उसके ड्रॉपलेट बाहर आएंगे। उन ड्रॉपलेट्स, अगर वो ड्रॉपलेट फूड में चले गए, वाटर में चले गए, अगर आप कोई भी इस तरह का कंटेमिनेटेड फूड या वाटर आप लेते हो जिसके अंदर टाइफाइड के बैक्टीरिया हैं, तो जब आप उसका यूज़ करोगे, कंज्यूम करोगे, तो वो फूड या वाटर आपको इन्फेक्शन कॉज करा देगा टाइफाइड का। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो आप क्या बताओगे, टाइफाइड एक डिसीज़ है जो स्प्रेड होती है कंटेमिनेटेड, या इसका इन्फेक्शन होता है ड्यू टू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर कंजप्शन। ठीक है, जो दूषित फूड है, इन्फेक्टेड जो फूड है, जो वाटर है, अगर उसको कंज्यूम करोगे तो आपको ये बीमारी हो जाएगी। इस बीमारी में क्या होता है, आपको बुखार आ जाता है, मतलब फीवर आएगा। ठीक है, फीवर बार बार रिपीट होता रहता है। उसके अलावा आपको हेडेक होता है, बॉडी पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इस डिसीज़ में आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। अगर लंबे समय तक चलता रहा और ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं मिल पाया तो इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब पोर्स बन जाएंगे इंटेस्टाइन में और आपकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन वो तब है डेथ जब बहुत सीवियर केस हो जाए, यूजुअली ऐसे डेथ नहीं होती है। ठीक है, तो टाइफाइड आपसे पूछा जाएगा कैसे होगा, तो आप बताओगे इन्फेक्शन थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। सिम्टम आपसे पूछ ले तो आप बताओ फीवर,
हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, बॉडी पेन एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। इसके अलावा क्या इसमें इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकता है? हाँ, हो सकता है, बट इन केस ऑफ सीवियर केस में हो सकता है। दूसरा, इससे डेथ भी हो सकती है। हाँ, सीवियर केस में अगर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया तो डेथ हो सकती है। इसका डायग्नोस्टिक जो टेस्ट है उसका नाम पूछते हैं, उसे हम बोलते हैं विडाल टेस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? विडाल टेस्ट। वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर आप क्या क्या पॉइंट लिख लो। एक, इन्फेक्शन कैसे हो रहा है, तो आप बताओगे इन्फेक्शन थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, थ्रू contaminated फूड और वाटर के थ्रू। ठीक है। उसके बाद आप में इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, उसका नाम क्या है? टेस्ट का नाम होता है विडाल टेस्ट। क्या नाम है? विडाल टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नहीं भूल सकते, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। विडाल टेस्ट किसके लिए होता है, या टाइफाइड का डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा होता है, तो आपको विडाल टेस्ट बताना है। ठीक है। इसके सिम्टम भी पूछ सकते हैं, तो क्या बता सकते हो सिम्टम्स? तो इसमें सबसे फेमस है फीवर, हेडेक, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। कई सारे सिम्टम हो सकते हैं। तो सबसे पहले टाइफाइड समझ में आ गया। आपसे क्वेश्चन आता है कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से कौन सा इन्फेक्शन होता है? तो कई सारे इन्फेक्शन है जो कंटेमिनेटेड फूड से हो सकते हैं। तो उसमें एक टाइफाइड है, एक कॉलरा है, ये तो मेन है जो आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको वो बताऊंगा प्रोटोजोन डिसीज़ एंटोमिस्टोलिटिका से होती है, उसे हम डिसेंट्री बोलते हैं। तो आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेगा वो कंटेमिनेटेड फूड से होने वाली डिसीज़ का नाम पूछेंगे। मैं बता देता हूँ कैसे आएगा। क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर कॉज्ड बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। तो उसमें ऑप्शन आपको मिलता है एक टाइफाइड, एक आपको कॉलरा मिलता है, उसके बाद आपको मिलेगा वही अमीबिक डिसेंट्री, और फोर्थ ऑप्शन होगा ऑल। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आते हैं आपके एग्जाम में, तो इसलिए ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप इन्फेक्शन कंटेमिनेटेड फूड से हो रहा है, विडाल टेस्ट है, ये उसके कुछ बेसिक सिम्टम है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे निमोनिया की। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसका पैथोजन हो गया, ये ऑप्शन में नहीं है तो लिखा हुआ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, जिससे होता है। अब ये बीमारी आपको कैसे स्प्रेड होगी? आप बताओगे ये बीमारी हमें स्प्रेड होती है इनहेल ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ पेशेंट। ठीक है। निमोनिया का जो पेशेंट है वो छींकेगा, वो खांसेगा, इवन जब वो बोलेगा तो भी माउथ से कुछ ड्रॉपलेट बाहर आएंगे। अब वो ड्रॉपलेट अगर आप इनहेल कर लेते हो तो आपकी बॉडी में पहुंच जाएंगी, या उन चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हो जहाँ पर वो ड्रॉपलेट गिरी थी। ठीक है। आपने ड्रॉपलेट मान लो मुझे निमोनिया है, मैं छींक रहा हूँ और छींकते छींकते मेरे मार्कर पे वो ड्रॉपलेट आ गई। यही मार्कर किसी और टीचर ने ले लिया, उसने हाथ नहीं धोए, उसी हाथ से पानी पी लिया, कुछ खा लिया, तो वो ड्रॉपलेट उसकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे, और ड्रॉपलेट चले गए तो उसको निमोनिया हो जाएगा। निमोनिया एक लंग्स का इन्फेक्शन है। लंग्स में भी जो एल्वेलाई होती हैं वहाँ पर इन्फेक्शन होता है। इसके एल्वेलाई में लिम्फ भर जाता है और इसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है। अब क्या केवल ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी? नहीं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम के अलावा बुखार आएगा, मतलब फीवर होगा, हेडेक होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, ठीक है, बॉडी पेन होगा, और सांस लेने में उसको दिक्कत होगी। ये किसका केस है? निमोनिया का। ठीक है। एक डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाता है टेक्सिम। कौन सा इंजेक्शन है? टेक्सिम, जो कि बहुत ही इफेक्टिव होता है निमोनिया की डिसीज़ के लिए। ठीक है। तो निमोनिया के लिए कॉजेटिव एजेंट आपसे पूछा जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये किसकी वजह से होता है? इनहेल ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है।
और इसमें किसका डिसऑर्डर है? ये लंग का डिसऑर्डर है। लंग्स में भी किसका डिसऑर्डर? लंग्स के एल्वेलाई का डिसऑर्डर है। उस एल्वेलाई में क्या फेल हो जाता है? लिम्फ फेल हो जाता है, जिससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। ठीक है, देखिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं caused due to inhale of droplets। जो ड्रॉपलेट्स रिलीज होंगी इन्फेक्टेड पर्सन से, उनकी वजह से ये होगा। इन्फेक्शन कहाँ होगा? लंग्स की एल्वेलाई में। इन्फेक्शन caused in alveoli of lungs। ठीक है, तो एक तो ये एल्वेलाई ऑफ लंग्स की बात याद रखना है, दूसरा इनहेल ऑफ ड्रॉपलेट का याद रखना है। ठीक है, इन्हें क्या हो जाएगी? इसमें लिम्फ फिल्ड हो जाएगा, लिम्फ फिल्ड इन एल्वेलाई, फिल्ड इन एल्वेलाई, और इन्हें क्या हो जाएगी? ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम कॉज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इतना ही लिख पा रहा हूँ, बाकी मैं आगे जाके जब ये रब कर दूंगा तब लिख दूंगा। ठीक है, अब आगे देखिए, इसके बाद हम बात करेंगे प्लेग की। रोडेंट्स की डिसीज है ये, प्लेग या ब्यूबोनिक प्लेग कह दो, क्या कह दो? प्लेग कह दो, या इसका पूरा नाम होता है ब्यूबोनिक प्लेग। और ये जो ब्यूबोनिक प्लेग है जिस पैथोजन से होता है उसे यर्सीनिया पेस्टिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? यर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, तो यर्सीनिया पेस्टिस से प्लेग कॉज हो जाता है। प्लेग में बता दिया कि ब्यूबो बनेगा। ब्यूबो का मतलब होता है गांठ। अब वो गांठ कहाँ बनेगी? आर्मपिट या ग्रोइन रीजन में। आर्मपिट क्या है? ये आपका चेस्ट है, ये आपकी आर्म है, इसके नीचे ये वाला जो एरिया है आर्मपिट कहते हैं। ऐसी लेग और आपकी हिप बोन के बीच में जहाँ टेस्टिस प्रेजेंट है, वहाँ पर जो स्पेस है उसे हम बोलते हैं ग्रोइन रीजन। इसमें वहाँ पर क्या होता है, वो बन जाता है, ब्यूबो फॉर्म हो जाती है, मतलब एक गांठ बन जाती है। ठीक है, तो वो जो ब्यूबो या गांठ बन जा रही है वो इसका एक सिम्टम है। इसके अलावा फीवर होता है, कई बार हेडेक भी होने लगता है, फीवर भी होगा, हेडेक भी होगा। स्किन पर पहले पैचेस बनने लगते हैं, रेड रेड पैचेस बनेंगे। फिर वो रेड रेड जो पैचेस बने हैं वो बाद में टर्न हो जाएंगे इनटू ब्लैक पैचेस। रेड पैचेस हैं विच कन्वर्ट या टर्न अप इनटू ब्लैक पैचेस। जब वो ब्लैक पैचेस बन जाएंगे तो बच्चों ध्यान दो, वो जो ब्लैक पैचेस बनेंगे उसके बाद इंसान की हो जाएगी डेथ। इसी वजह से ब्लैक डेथ भी इस बीमारी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसीज़ को ब्लैक डेथ। क्यों बोल रहे हैं ब्लैक डेथ? क्योंकि जब आदमी मर रहा है तो उसकी स्किन कैसी हो जाती है? ब्लैक ब्लैक हो जाती है। ये बात समझ आ गई? वैसे तो ये डिसीज़ इंसानों की नहीं है, ह्यूमंस की डिसीज़ नहीं है। ह्यूमन में एक्सीडेंटली ये डिसीज़ आ जाती है। होता क्या है, ये जो डिसीज़ है ये डिसीज़ रोडेंट्स की है। रोडेंट्स बोले तो रैट, रोडेंशिया एक ग्रुप है, उसमें चूहे हम पढ़ते हैं, रैट। तो चूहों से होने वाली बीमारी है। ये एक रैट से दूसरे रैट में इन्फेक्शन होता है, जो रैट फ्ली होता है, जिसकी वजह से ये जो प्लेग हो रहा है, वो रैट फ्ली यर्सीनिया पेस्टिस को चूहे में पहुंचाता है। अब सपोज करो एक चूहा है, एक रैट है, उसको प्लेग हो रखा है। जब वो मरेगा तो उसके अंदर के बैक्टीरिया को वो क्या नाम है उसका, रैट फ्ली लेके बाहर आ जाएगा और वो दूसरे रैट को बाइट करेगा और दूसरे रैट के अंदर ये पहुंचा देगा, चूहे में हो गया। लेकिन अगर उसी समय पर हम वहाँ पर प्रेजेंट हुए और उसने हमें, उस रैट फ्ली ने बाइट किया, तो वो बैक्टीरिया हमारे अंदर पहुँचा देगा। ठीक है, यूजुअली एक रैट से दूसरे रैट में इन्फेक्शन होता है, लेकिन हमें अगर वो रैट फ्ली बाइट कर ले और उसके अंदर ये बैक्टीरिया है तो ये बैक्टीरिया हमारे अंदर पहुंच जाएगा और ऐसा होने पर हमें प्लेग हो जाएगा। प्लेग का एक फेमस सिम्टम क्या है कि वहाँ क्या बन जाएगा? ब्यूबो बन जाएगा। ब्यूबो बोले तो गांठ, आर्मपिट या ग्रोइन रीजन में रेड पैचेस हो जाएंगे, जो कि बाद में टर्न हो जाएंगे इनटू ब्लैक पैचेस। इसके अलावा
कई बार फीवर आने लगता है, हेडेक होने लगता है, ठीक है। ये सब कुछ सिम्टम है ब्यूबोनिक प्लेग के, ठीक है। ये समझ में आ गया, आगे बढ़े। अच्छा, अब आता है ट्यूबरक्लोसिस। इसके लिए वैक्सीन है BCG। कौन सी वैक्सीन है? BCG। BCG में B है बैसिलस। बैसिलस मतलब रॉड शेप बैक्टीरिया, ठीक है। BCG बोले तो B फॉर बैसिलस। बैसिलस क्या है? रॉड शेप बैक्टीरिया को बैसिलस कहते हैं। और C और G साइंटिस्ट के नाम पे। C स्टैंड फॉर कालमेट एंड G स्टैंड फॉर ग्यूरिन, कालमेट ग्यूरिन। अब मैं आपको पूरा नाम बताता हूँ। बैसिलस कालमेट ग्यूरिन क्या है? बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, ये BCG की फुल फॉर्म है। ये किस में दी जाती है? ये वैक्सीन किसके लिए है? तो आप बताओगे वैक्सीन ट्यूबरक्लोसिस के लिए है, जिसको सिंपल लैंग्वेज में TB या कोच डिसीज़ कहते हैं। रॉबर्ट कोच ने इसको डिस्कवर किया था। ट्यूबरक्लोसिस कई तरह की होती है। अगर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है तो लंग्स में होगी, ठीक है। इसका इन्फेक्शन आपके लंग्स में, लिम्फ नोड में, ठीक है। उसके अलावा बोन ट्यूबरक्लोसिस भी होती है, ऑस्टियो ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। लंग्स हैं, उसका लिम्फ नोड है, आपकी बोन है, कई जगह पर ये बीमारी होती है और ये बॉडी के ऑर्गन को डिस्ट्रॉय करने लगती है, ठीक है। और जिस बैक्टीरिया से होती है उसका नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है वो ये डिसीज़ कॉज करेगा और ये टॉक्सिन रिलीज़ करता है, ट्यूबरकुलिन। कौन सा टॉक्सिन रिलीज़ करता है बच्चों? ट्यूबरकुलिन एक टॉक्सिन है जिसको रिलीज़ करेगा और उस टॉक्सिन की वजह से हम लोग बीमार होंगे, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट इनिशियली अगर आपको मिल जाए तो आपकी रिकवरी अच्छे से हो जाती है। जितना लेट होता जाएगा ये उतना सीवियर होता जाएगा और उसमें इंसान को बचा पाना, डिसीज़ को क्योर कर पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्यूबरक्लोसिस। लेप्रोसी, हैंसेल डिसीज़ भी कहते हैं इसको, सामान्य भाषा में कोड़ बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई, कौन सा? माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से बीमारी होती है। इनकी स्किन पर लिजन्स बनने लगते हैं, मतलब स्किन पपड़ी की तरह छूटने लगती है, उनसे फ्लूइड डिस्चार्ज होता है। वो फ्लूइड डिस्चार्ज अगर आपके कांटेक्ट में आएगा तो आपको भी कोड़ हो सकता है, मतलब लेप्रोसी हो सकता है। जिस पार्ट में ये लेप्रोसी हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, उस पार्ट में जो नर्व्स हैं वो थिक हो जाती हैं। पार्शियल या परमानेंट या पार्शियल या टोटल इनसेंसेशन हो जाता है। और इसमें जो फिंगर हैं और जो पैर की टोज़ हैं वो डिफॉर्मेटाइज हो जाती हैं, मतलब जो फिंगर ऐसी हैं वो ऐसी हो जाएंगी, यहाँ पर गांठें बन जाएंगी, ठीक है। फिंगर में छोटी छोटी फिंगर हो जाएंगी, मतलब फिंगर डैमेज हो जाएंगी, उनमें गांठें पड़ जाएंगी और जो नर्व्स हैं और वो भी थिक हो जाएंगी और वहाँ पर पार्शियल या टोटल इनसेंसेशन हो जाएगा। तो ये क्या है? लेप्रोसी। फिर से सुन लो, लेप्रोसी को हैंसेल डिसीज़ कहते हैं। ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई से होता है। ये जो डिसीज़ है बेटा, इस डिसीज़ में न्यूरॉन्स से बनी हुई जो नर्व्स है वो थिक हो जाएंगी, उससे पार्शियल या टोटल इनसेंसेशन हो जाएगा और फिंगर्स और टोस, पैर की उंगलियों को टोस कहते हैं, वो डिफॉर्मेटाइज हो जाएंगे, ठीक है। इन लोगों को फीवर भी आता है, फीवर है, हेडेक है, बॉडी पेन है, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सारे सिम्टम कॉमन है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉलरा। कॉलरा विब्रियो कॉलरी एक बैक्टीरिया है, इसके बारे में एक बात समझ लो। विब्रियो कॉलरी एक कॉमा शेप बैक्टीरिया है जिससे ये कॉलरा डिसीज़ हो रही है। कॉलरा डिसीज़ जब बच्चों होती है तो इस डिसीज़ में मेरे बच्चों फ्रिक्वेंटली स्टूल डिस्चार्ज होता है, मतलब फीसेस बहुत लिक्विड फॉर्म में फीसेस निकल रहे हैं, बहुत लूज मोशन होने लगता है और वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ध्यान से सुनो, फ्रिक्वेंट स्टूल डिस्चार्ज मतलब फीसेस का बहुत तेज़ी से लूज मोशन बहुत ज़्यादा होना, वॉमिटिंग ज़्यादा होने की वजह से ये दिक्कत होती है कि इन लोगों के अंदर वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा है। फ्रिक्वेंट स्टूल डिस्चार्ज मतलब लूज मोशन और वॉमिटिंग की वजह से वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है और वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा होने की वजह से वाटर की कमी हो जाएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। और उसके लिए दी जाता है ORS, ठीक है। ये क्या होता है? ओरल
रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ये वाटर के लेवल को मेंटेन रखने में हेल्प करता है, वाटर को होल्ड करता है, वाटर लूज ना हो बॉडी से ज़्यादा, उसको रोकने की का प्रयास करता है ORS। तो अगर किसी को कॉलरा होता है तो उसे ORS दिया जाता है, इसे हम बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, और इस थेरेपी को बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ठीक है, किस में होता है? कॉलरा में। ये भी कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। फिर हम देखेंगे डिप्थीरिया, कॉर्ने बैक्टीरियम डिप्थीरिया से होता है। इसमें मेनली इशू जो होता है वो थ्रोट में होता है। कहाँ होता है? गले में, मतलब थ्रोट में। ये अप टू 5 ईयर के जो बच्चे होते हैं, 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनमें ये दिक्कत होती है, उनके थ्रोट में शोर हो जाता है, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, फीवर, हेडेक, बॉडी पेन ये तो होगा ही होगा, लेकिन मेन क्या है? शोर इन थ्रोट, डिफ़िकल्टी इन सॉलोइंग एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। ठीक है, किससे हो रहा है? कॉर्ने बैक्टीरियम डिप्थीरिया। मैं सब आपको लिखाऊंगा भी आगे जाके। ठीक है, फिर हम बात करेंगे टिटनेस की। टिटनेस को लॉकजॉ डिसीज़ कहते हैं। क्या बोलते हैं? लॉकजॉ डिसीज़। क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया की वजह से ये आपको डिसीज़ होती है। होता क्या है? ये बैक्टीरिया जो है, इसका मेन रिजर्वायर है हॉर्स की इंटेस्टाइन। हॉर्स की इंटेस्टाइन में ये होगा, ये ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में आता है। अगर हमें कोई इंजरी हो जाए, जो ओपन इंजरी हो, अगर मान लो यहाँ चोट लग गई और वो ओपन हो जाए, मतलब ब्लड निकलने लगे, तो उस ब्लड के थ्रू ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जाएगा और आपकी मसल्स पर अटैक करेगा। आपका जो मसल और नर्व के बीच का जंक्शन होता है, उसे हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, उसको अफेक्टेड कर देगा। उससे क्या होगा? मसल्स अकड़ जाएंगी, स्पाज्म ऑफ मसल कॉज हो जाएगा, जो नेक है आपकी वो स्टिफ हो जाएगी। ठीक है, आपका जॉ लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो टिटनेस एक डिसीज़ है जो इस बैक्टीरिया से होता है। ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में ब्लड के थ्रू एंटर करता है और स्पाज्म ऑफ मसल कॉज करता है। ये अटैक करता है आपके NMJ पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और हमारी मसल्स कैसे होते हैं? अकड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिसीज़ हैं जो हमने यहाँ पढ़ी। इसके बारे में आपको थ्योरी भी बताऊँगा और क्या क्या हमें लिखना है। अभी हमने ओवरव्यू इसका पूरा ले लिया है। आई होप यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर हो तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, इसके आगे मैं इन्हीं का डिस्क्रिप्शन दूंगा। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।